गोमिया विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को सबसे मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी माने जाने वाले चितरंजन साव ने अपना नामांकन प्रपत्र बेरमो अनुमंडल कार्यालय तेनुघाट में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। इससे पहले प्रत्याशी श्री साव भारी भीड़ और गाड़ियों के काफिले के अलावे ढोल नगाड़ों के साथ होसिर से तेनुघाट मुख्यालय तक भव्य शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन उपरांत तेनुघाट में ही डैम की तलहट्टी में एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की अपार भीड़ देखने को मिली। मीडिया द्वारा पूछे गए चुनावी मुद्दों को लेकर वे चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि बेरमो को जिला बनाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि की गंभीर समस्या है। कहा कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो सर्वप्रथम इन सभी ज्वलंत मुद्दों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बहरहाल ये निर्दलीय प्रत्याशी सभी बड़े नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। श्री साव के चुनावी रण में उतरने से दिग्गज प्रत्याशियों के पेशानी पर बल पड़ना स्वाभाविक है। पार्टी तो हमारी सब दल से बढ़िया निर्दल है और हम निर्दल पार्टी निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुद्दा आप जानते हैं कि गोमिया विधानसभा बोकारो ज़िला के सबसे पिछड़ा विधानसभा है, उसको आगे ले जाना है। यहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार दिलाना है। यहाँ के जो आज बेरोज़गारी का मार्ग जो खा रहे हैं उससे मुक्ति दिलाना है। यहाँ पर पानी, बिजली और शिक्षा और सड़क पुलिया का जो समस्या है, जो समाधान नहीं हुआ है, उसको समाधान करना है। कहीं न कहीं गोमिया विधानसभा के लोग पिछले 10 साल से आज़ाद देश में भी गुलामी महसूस कर रहे हैं। उस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और पूरे गोमिया विधानसभा के लोगों को आज़ादी की इस लड़ाई में पूरे गोमिया विधानसभा के हर एक समाज के लोग, हर एक समुदाय के लोग हमारे साथ हैं और साथ दे रहे हैं। ये बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का बात है कि हम पर लोग विश्वास जता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में आप थे और ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी थे जी, तो रिजाइन किए हैं या? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष का काम किया हूं और बहुत अच्छी तरह से काम किया हूं। मैं रिजाइन नहीं किया हूं और मैं बागी बन के चुनाव लड़ना चाहता हूं और पूरे गोमिया विधानसभा के एक एक लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस आज़ादी की लड़ाई में आप जेएमएम में है जेएमएम में रहिए, आप कांग्रेस में है कांग्रेस में रहिए, आप आजसू में है आजसू में रहिए, लेकिन 20 दिन के लिए बागी बन जाइए मेरे तरह और इस बागी को साथ दीजिए। 10 साल का पिछला चुनाव बता रहे हैं कि 10 साल से मैंने क्या 10 साल के बाद मैंने गुलामी हुई है क्या? जी बिल्कुल, पहले जो था कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक था, लेकिन अभी जो 10 साल से है, आप देखे होंगे यहाँ के कितना भोला भाला सीधा लोग, यहाँ के जब कोई ऑप्शन नहीं मिला, कोई यहाँ के अच्छा कैंडिडेट नहीं थे, तो रामगढ़ के मुरुबंदा के रहने वाले रामगढ़ के बेटा को हम लोग यहाँ पर चुनाव जिताने का काम किया, वो भी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताएं। और जब उनकी सदस्यता चली गई तो हम लोग देखिए कितना सीधे हैं गोमिया के लोग, उनकी पत्नी को भी मौका दिए और आज देख लीजिए 4 बार उनको हम लोग वोट दिए। वो अपने आप को दर्जा प्राप्त मंत्री बोले और कौन सा अध्यक्ष बने, लेकिन आज ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बने, एक भी काम नहीं किए, एक भी उपलब्धि ओबीसी के लिए काम नहीं किए। आज तेनुघाट जिला के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, अपने आप को किनारे रखे, तो कहीं ना कहीं जब वो विधायक बन रहे थे तो जिला बनाने के लिए बात करते थे, महुआ टाँड़ को प्रखंड बनाने की बात करते थे, चतरोचट्टी को बात करते थे, कसमार में एक और प्रखंड बनाने की बात करते थे। तो आज सरकार में थे, क्यों उस पर चुप्पी साधे और क्यों उस पर विरोध किए कि जिला नहीं बनना चाहिए? अगर जिला बनेगा तो दूसरे का नाम हो जाएगा। आप इस तरह का राजनीति करेंगे, भेदभाव करेंगे विकास में, तो गोमिया के लोग नकारने का काम करेंगे। और पूरे जनता मन बना चुकी है कि इस बार ना योगेंद्र रहेंगे ना लंबोदर रहेंगे, दोनों का सफाया निश्चित है। और तीसरा विकल्प के रूप में चितरंजन साव यहाँ पर है, डबल इंजन की सरकार, क्योंकि यहाँ पर बहुत पीछे चला गया है गोमिया। इसको विकास करने के लिए डबल पावर की सरकार चाहिए। एक तो जिला परिषद की अध्यक्ष गोमिया से है, गोमिया की बहू और कसमार की बेटी है, ये बड़ा सौभाग्य है। और मैं विधायक बनने के बाद डबल इंजन की सरकार होगा और निर्दलीय मतलब किसी के भी सरकार बनेगा,
मैं उस सरकार में जाके शामिल होऊंगा और कैबिनेट मंत्री बनने के काम करूंगा। गोमिया के लोगों को विकास का काम करूंगा। मैं अपना कोई विकास नहीं चाहता हूं। मैं आज भी 10 बाय 10 के रूम में रहता हूं, आज एक क्वार्टर में रहता हूं। मुझे अपना शौक मौज करने की शौक नहीं है। एक बार विधायक बन करके लोगों को सेवा करने का मौका दे और गोमिया विधानसभा का विकास करने का अवसर दे। आज टेनू घाट पतरातू डैम से कितना सोच लीजिए बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई विकास नहीं। आज कुणाल डैम अगर विकास हो गया रहता तो कम से कम 5000 लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ पर TTPS है, BTPS है, IL है, ONGC है, सटा हुआ BTPS है, CCL है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग प्लान कर रहे हैं। कसमार में कृषि बहुल क्षेत्र है, लेकिन एक भी स्टोरेज नहीं है। आज देखे होंगे विधायक बनने के बाद लंबोदर जी गोमिया में घर बना लिए, पेट्रोवार में घर बना लिए। जो हाईवे बना वो हाईवे कहीं और से जाना था, अपने ज़मीन से पार करा लिए। तो कहीं ना कहीं उन लोग निजी स्वार्थ के लिए ये सब काम कर रहे हैं। और इस बार जनता उनको पढ़ा लिखा शिक्षित विद्वान समझ के लोग वोट दिया था, लेकिन कोई भी उन्होंने विद्वानी वाला काम नहीं किया है। उनको नकारने का काम, पूरा विधानसभा को बर्बाद करने का काम किया है आपसी लड़ाई में। आप देखे होंगे आज पंचायत में कुर्सी फेंका फेंकी हो गया, मेघ छीना छीनी हो गया। आप दोनों माननीय लोग हैं, आपको ये शोभा नहीं देती है साहब। जनता देखी है आपको, आज मौका आया है, आपको जवाब मिलेगा। निश्चित रूप से आपको रामगढ़ में सेट होना पड़ेगा। आप रामगढ़ में चुनाव लीजिए और आपका रिटायरमेंट का समय हो गया है, आप रिटायरमेंट का कीजिए। और मैं जनता, गोमिया के जनता से कहना चाहूँगा, इस आज़ादी की लड़ाई में लड़िए, हमारे साथ शामिल होइए। नहीं तो आज उनको लंबोदर जी को करेंगे, आज योगेंद्र जी को करेंगे, तो कल उसका बेटा का गुलामी करना पड़ेगा। इसलिए गोमिया की जनता मन बना चुकी है तीसरा ऑप्शन के रूप में चितरंजन साव को विधायक बनाने के लिए। आपकी पत्नी जी कारण ये है कि हमारे पीछे लोग दुश्मन की तरह एक एक चीज़ पे पड़े हुए हैं। बिना मतलब पुलिस से तंग करवा रहे हैं, बिना मतलब सब जगह परेशान किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो इसलिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है सरकार। कहीं न कहीं हमको डर है कि वो कहीं न कहीं हमको परेशान न करे, इसलिए एक हमेशा ऑप्शन लेके चलना चाहिए। अगर कोई किंतु परंतु हुआ तो ठीक है, और नहीं तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं तो मेरी पत्नी चुनाव वापस लेगी। आपका भाई भी नॉमिनेशन कराया है। देखिए, इसके पीछे भी उन्हीं लोग का हाथ है। वो आज मेरा भाई, मेरा बाप माँ, पूरा खानदान सबसे बैकवर्ड उसको किनारे कर दिया गया है। आज लंबोदर महतो और योगेंद्र महतो उसको पैसा फाइनेंस करके और मेरे पीछे लगा रहा है और पूरे दुष्प्रचार करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जनता सब समझती है, आपको देखा है, आप अपने सत्ता पाने के लिए कैसे कैसे खेल खेल सकते हैं। तो ये खेल भी वही लोग का है और निश्चित रूप से वो सारे जनता जान रहे हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है।